बेटा नाइन्थ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अपना कंप्लीट हो चुका है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, आप ज्यादा उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का, विच इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, विच इज कॉल्ड एज सेल। बहुत सिंपल चैप्टर, कोई ज्यादा इसमें इश्यू भी नहीं है। मैं आपको ऐसे डिफरेंट मेथड से पढ़ाऊंगा जिससे आपको ये सेल चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा, आप अपनी नेचुरल लाइफ से उसको रिलेट करेंगे। एक्चुअली सेल अपनी नेचुरल लाइफ से रिलेट करता है, बट बच्चे क्या करते हैं, बायो को केवल रटना चाहते हैं। बेटा रटने से बायो क्लियर नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। साइंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। क्लियर? तो अपन देखते हैं कि सेल होता क्या है। बेटा सेल का मतलब क्या है, तो सिंपल मीनिंग समझा दूं, जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक से बनती है वैसे अपनी बॉडी सेल से बनती है। क्लियर? अब उस बिल्डिंग में ब्रिक्स जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है, वैसे अपनी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, सेल। अब बेटा सेल करता क्या है, तो देखो बेटा, अब सेल से क्या होता है, सेल से बनता है टिश्यू। क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनती है अपनी ह्यूमन बॉडी। ये पूरा मैकेनिज्म होता है। क्लियर? सेल्स जब ग्रुप करती है तो बनता है टिश्यू, टिश्यू जब ग्रुप करते हैं तो बनता है ऑर्गन, ऑर्गन जब ग्रुप करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद बनती है ह्यूमन बॉडी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपनी बॉडी को पूरा बनाने का काम किसका होता है, सेल का। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है? अब सेल को डिस्कवर किसने किया, मेन दिक्कत ये है कि भाई ये कौन था महान साइंटिस्ट जो हमारे को इतना पढ़ा के गया। तो बेटा बहुत सिंपल आंसर है इसका, आप 6, 7, 8 में भी आपने पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। कौन किसका स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर स्टडी किया था फ्रॉम अ स्लाइस ऑफ कॉर्क। ध्यान रखिएगा, उन्होंने डेड सेल देखी थी, लिविंग सेल नहीं देखी थी, लेकिन ये जो टर्म थी सेल, ये उन्होंने दी थी। क्लियर? रॉबर्ट हुक इन 1665 AD आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर देखा, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। और ये इतने इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बना के उसको स्टडी किया। उन्होंने स्टडी करके क्या देखा, उस हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने थे। तो उन्होंने अपनी लाइफ से रिलेट किया कि ऐसे मेरी बॉडी में भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होंगे। उस स्मॉल, जैसे कंपार्टमेंट्स को रूम इन्होंने डिनोट किया और बोला स्मॉल रूम्स होंगे, जिसका लैटिन में स्मॉल रूम्स को क्या बोलते हैं पता है आपको, सेल। लैटिन लैंग्वेज में स्मॉल रूम को क्या बोलते हैं, सेल। यानी बायोलॉजी की लगभग जितनी भी टर्म्स है वो लैटिन से डेराइव हुई है, क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज थी। क्लियर? तो स्मॉल रूम्स को लैटिन में बोला जाता है सेल, जिससे ये डिस्कवरी हुई कि अपनी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, सेल। वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी किसने की थी, सेल की, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब आगे क्या हुआ। आगे भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा भाई। साइंस क्या है, एक्सेप्शन। ये तो है नहीं भाई, जिसने एक चीज डिस्कवर कर ली वो वापस चालू ही रहेगा, उसके पीछे 10 साइंटिस्ट और लगेंगे कि नहीं हम भी करेंगे। ठीक है? फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटन वॉन लीवेनहॉक। ये साइंटिस्ट बहुत इंटेलिजेंट था, इसने पॉन्ड में, ठीक है, लिविंग सेल को डिस्कवर कर दिया। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, पॉन्ड में, एंटन वॉन लीवेनहॉक। इसने बताया कि सेल जो है लिविंग भी होती है। उसने तो डेड बताया था, इसने क्या बताया, सेल लिविंग भी होती है। और लिविंग सेल डिस्कवर करने वाला कौन, एंटन वॉन लीवेनहॉक। फर्स्ट बार सेल को डिराइव करने वाला कौन, रॉबर्ट हुक। क्लियर? अब इसके बाद देखा इन्होंने सबने सेल की स्टडी की, सेल के अंदर है क्या आखिर। ठीक है? तो सेल के अंदर है क्या, तो भाई रॉबर्ट हुक का भाई था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है?
अब गांव के लोग इसको भूरिया कहते हैं। ब्राउन का मतलब क्या होता है, जैसे गांव में लोग बाग से एक दूसरे को बोलते हैं तो जो मतलब ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, तो उनको भूरिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसका घर का नाम था भूरिया। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस टर्म है, जो अपनी डीएनए इंफॉर्मेशन रखता है, जीन्स की, हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन जो रखता है, वो किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद एक साइंटिस्ट है परकिंजी, इन्होंने अपने नाम के आगे खुद नहीं जी लगाया, हमने नहीं लगाया भाई, हम तो और इनसे प्रार्थना करते हैं कि और ऐसी कोई डिफिकल्ट टर्म डिस्कवर नहीं करें। एक्चुअली बायोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी, यानी इसमें टर्म्स अंड शंड है। आप मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता, ठीक है। तो परकिंजी ने बताया कि सेल में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम उन्होंने दिया प्रोटोप्लाज्म। फ्लूइड इन दी सेल, सेल में एक फ्लूइड होता है जिसका उन्होंने नाम क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के आसपास होता है। ये ध्यान रखना, मेरे वर्डिंग को ढंग से समझना। न्यूक्लियस के आसपास जो लिक्विड होता है उसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? नेक्स्ट अपने कौन आए? नेक्स्ट दो आए, स्वॉन और स्लाइडन। बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, तो इन्हें तो हद ही कर दी। इन्होंने दे दी भाई साहब सेल थ्योरी। क्या दे दी? सेल थ्योरी। इन्होंने कहा एवरी एनिमल और प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। एवरी एनिमल और प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। किसने दिया था? स्वॉन और स्लाइडन ने। बट ये वृक्षों को रास नहीं आया। एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विश्व, जिसका नाम था विश्व। उसने बोला कि यार सेल थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी बनाते हैं। इस बंदे ने मॉडर्न सेल थ्योरी में एक ऐसी लाइन दी जो आज तक अपने लिए है। क्या कहा इसने? कि भाई एक सेल डिवाइड होती है, कितनी बनती है? दो। दो डिवाइड होती है, कितनी बनती है? चार। तो ये जो डिवाइडेशन है ये इससे ही तो हो रहा है, यानी एक सेल पिछले वाली सेल से बनती है, ये वाली सेल इस सेल से बनी। तो इसने थ्योरी में कहा कि न्यू सेल्स arises from pre-existing cells, यानी जो पहले ही एग्जिस्ट कर रही है उनसे ही क्या बनती है? नई सेल्स। क्लियर हुआ? ये अपने साइंटिस्ट थे सारे, इन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी गजब की थ्योरी दी जिसका नाम था सेल थ्योरी। क्लियर? ये सब अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं कि भाई दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। आज केवल इंट्रोडक्शन है, ये जो क्लास है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, बुक कभी भी 4th पेज से नहीं पढ़ी जाती है, 1st पेज से पढ़ी जाती है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो। इंडेक्स कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन दिया रहता है अपनी समरी के लिए। इस चैप्टर से आपको क्या इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट इजीली बढ़ेगा। क्लियर? तो अब देखते हैं बेटा कि उसने क्या कहा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है भैया यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसकी बॉडी एक सेल की बनी हो वो होगा यूनि, और जिसकी मोर देन वन हो वो होगा मल्टी। मोर देन वन वाला कौन है? मल्टीसेलुलर, और एक सेल वाला हो जाएगा यूनिसेलुलर। इसका सिंपल एग्जांपल है अमीबा। देखा होगा अमीबा, ठीक है। एक होता है पैरामीशियम, इसका एग्जांपल है प्लांट्स और एनिमल्स। अपन एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मल्टी सेलुलर है अपन। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो सिंगल सेल का बना हो। मल्टी सेलुलर होता है मोर देन वन सेल का। अमीबा और पैरामीशियम्स के एग्जांपल हो गए, इसके एग्जांपल हो गए प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपको इसके और अच्छे अच्छे टर्म्स बताऊंगा, जैसे इसकी शेप, सेल की शेप कैसी होती है, सेल का फंक्शन क्या होता है, सेल में डिवीजन ऑफ लेबर कैसा रहता है, और सेल के ऑर्गेनल्स। क्लियर? ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भी 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कराया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।
ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, पर्सनलाइज मत करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा जिससे आपको डेली जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आपको मिल जाएगी। प्लस एक चीज ध्यान रखना, मैं इसके चैप्टर नंबर 9 जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट कर रहा है उसके चारों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।